आज मैं आपको बहुलक निकालना सिखाऊंगा, जिससे आप पेपर में गर्दा मचा कर आ सकते हैं और पूरे 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका बताएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है गणित में तो भी आपको इसको निकालने आ जाएगा। बेशक आपको जोड़ घटाना आना चाहिए, ठीक है। तो एक सबसे आसान तरीका बताएंगे कैसे इसको निकालना है। अब चलिए इसको हल करते हैं। तो जब भी आपको बहुलक निकालने को पूछे तो आपको प्रश्न में कुछ नहीं छेड़ना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हल में आपको लिखना है तो इसको हल में एक बार ऐसे बना लीजिए। हल में क्या करिए, आपको लगता है ये प्रश्न है, अगर हल पूछ रहा है तो इसको एक बार और बना लीजिए ऐसे, तो यहाँ से हल हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक बार और इसको हल में ऐसे इस चार्ट को बना लीजिए हल में। हम इसी पे बता रहे हैं आपको। एक बार क्या करना है, दोबारा ऐसे चार्ट खींचना है, दोबारा चार्ट खींचना है और इसको ऐसे बना लेना जो भी लिखा है। क्लियर है। अब देखिए, अब इसमें ढूंढना क्या आपको। अब यहाँ पर लिखा रहेगा आपको बारंबारता, यहाँ पर अंतराल दिया रहेगा। तो अंतराल में आपको कुछ नहीं ढूंढना है, इसी नीचे वाले में आपको ढूंढना है सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है। सबसे बड़ी संख्या आपका यही है। तो इसको आपको करना क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है इसको आपको मान लेना है कि यह अपवन है। कैसा है, यह अपवन है। अब देखिए, अब 1 के बाद क्या आता है 2, तो ये हो जाएगा F2। यन के बाद 2 आता है, 1 के पहले क्या आता है 0, तो ये हो जाएगा F0। आपको ऐसे मान लेना है हल में, ऐसे इसको हल में बनाएंगे ऐसे, ठीक है। हल में बना लेंगे और इसको मान लेंगे F1 और इसको मान लेंगे F0, 0 1 2, ऐसे हो गया। 3 मान मिल गए। अब देखिए 3 मान मिलने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको अब 3 मान मिल गए। अब आपको यहाँ से निकालना है किसका मान, चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ग अंतराल मिलेगा, ठीक है। वर्ग अंतराल यहाँ पर लिखेंगे, वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल आपको कौन सा है, ए बड़ा वाला है तो इसी के ऊपर वाला लिख लेना है, 60 माइनस 80 वाला, ठीक है। यही वर्ग अंतराल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, अब हम यल का मान निकालेंगे। तो यल का मान यहाँ से क्या होता है, यल का मान यही होता है आपका पहला वाला 60 हो गया। और एच का मान कैसे निकलता है, तो एच का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 80 में से माइनस क्या करेंगे 60 घटा देंगे। तो कितना मिल जाएगा, 80 में से 60, मतलब इसी का अंतर होता है। कितने का अंतर है, तो इसमें कितने का अंतर है, तो 80 में से 60 घटाएंगे तो 60 70 80 यानी कि 20 का अंतर है। तो ये हो जाएगा एच का मान मिल गया, ठीक है। 2 मान मिल गए। आपको पहला सबसे बड़ी संख्या देखना है, उसके ऊपर वाला वर्ग अंतराल लिख लेना है। और ए वाला पहला यल का मान होता है और इसमें से इसको घटा देंगे तो एच का मान मिल जाएगा। और बाकी तीनों आप लिखे ही हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं, F0 का मान कितना लिखे हैं, F0 का मान 52 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद F1 का मान कितना हो जाएगा, इसको एक लाइन से लिखिएगा, F1 का मान 61 हो जाएगा। और उसके बाद F2 का मान कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा F2 का मान 38, ठीक है। सारे मान मिल गए। आपको कुछ नहीं करना, कुछ आपको छेड़ना नहीं है, केवल आपको हल में इसको बनाना है और बड़ी संख्या ढूंढना है। क्लियर है। अब हम लगाएंगे फार्मूला। अब लिखेंगे, आप लिखेंगे बहुलक, इसको नीले पेन से सब लिखना है आपको, बहुलक बहुलक। तो बहुलक लगा लेंगे फार्मूला, ठीक है। बहुलक बराबर होता क्या है, तो फार्मूला याद कर लीजिए, बिना फार्मूले के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यल प्लस, और ये ऐसे बड़ा सा कोष्टक बनाएंगे और यहाँ से ऐसे बनाएंगे और ऐसे कर लेंगे पहले ही, ठीक है। ऊपर लिखना है F1 माइनस F0, नीचे क्या लिखना है 2F1, ठीक है। 2F1 माइनस F0 और माइनस का F2, और यहाँ पर गुणा, सभी में गुणे का कर देना है एच। यही फार्मूला है दोस्तों। इसी फार्मूले को अगर आप याद कर लेंगे तो 4 नंबर आप एग्जामिनर के हाथों में से छीन कर लेकर चले आएंगे। तो हमने क्या किया, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली बड़ा संख्या ढूंढना है, इसको लिख देना है और यल एच का मान और बाकी सबका मान हमने आपको बता दिया है। अब इसी फार्मूले में रख कर आंसर प्राप्त लेंगे, झटाक से लगा लेंगे। चलिए देखते हैं, आपको लगाना भी आना चाहिए। तो यल का मान कितना है 60, तो यहाँ पर रखेंगे 60 प्लस बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे। F1 का मान कितना है, यहीं से देख के रख लीजिए 61, ठीक है। माइनस 0, F0 का मान कितना है 52, तो यहाँ पर लिख लेंगे 52। यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर गुणा है मतलब 2 गुणे कितना हो जाएगा, F1 का मान कितना है 61, 61 कर लेंगे। माइनस 0 का मान कितना है 52, ठीक है। उसके बाद माइनस F2 का मान कितना है 38, इसको 38 कर लेंगे गुणे। एच का मान कितना है 20 है, ठीक है। इसको हल करेंगे। चलिए अब देखिए कितना मिल जाएगा 60 प्लस, ठीक है।
अब घटा लीजिए, इसमें से कितना बचेगा, 61 में से 52 घटा लीजिए, कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर बच जाएगा 11 में से 2 निकलेगा 9 बचेगा, और यहाँ पर एक हासिला दिया तो 5 में से 5 जा कैंसिल, नीचे कितना मिला इसका गुणा कर लीजिए, 2 एक नम 2, 6 दूना 12, 122, ठीक है। और यहाँ से माइनस वाला अंक ज़्यादा है तो माइनस आएगा, माइनस का अंक ज़्यादा है माइनस आएगा, माइनस प्लस जुट जाएगा, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन माइनस वाला अंक ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। 8 2 10 का 0, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 20 है। अब इसी को और आगे हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 60 प्लस, अब देखिए यहाँ पर मिलेगा 9 बटा में घटा लीजिए, 122 में से हमको कितना घटाना है, 90, ठीक है। 122 में से 90 घटाना है तो 2, ठीक है। और यहाँ पर 122 में से 90 घटाना है तो यहाँ पर बच जाएगा, हासिला देगा, हो जाएगा आपका 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना मिलेगा, यहाँ पर 12, 12 में, यहाँ पर 12 में से 9 निकलेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि 32, तो कितना बन गया 32, और यहाँ पर गुणा कितना है 20, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कैसे करेंगे हल, इसको देखिए। अब यहाँ पर है 60 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 9, इसका आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं, 20 का गुणा, 20 शून्य 20, 9 दूना 18, कितना मिल गया, देखिए आप गुणा कर लीजिए, 20 का गुणा 9 शून्य 9 दूना 18, आने की 180 बटा में 32, क्लियर है। अब क्या करेंगे, लैसा ले लेंगे, चलिए लैसा ले लेते हैं। तो लैसा लेने के लिए क्या करेंगे, आपको लैसा कितना मिलेगा 32, और उसके बाद 32 मिल गया, और यहाँ पर 1 कर लेंगे, ठीक है। 32 का इसमें अब गुणा कर लेंगे, 32 का गुणा करेंगे, इसमें कितना मिल जाएगा, 0 12 0 और 6 3 18, तो कितना मिल गया 0 2, और आपको मिल गया 9 और 1, आपको मिल गया 19 20 प्लस एक, इसमें एक भागा करेंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा इसमें करेंगे तो उतना ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कितना मिल जाएगा, जोड़ लीजिए, 0 8 2 10 के 0 2 और 9 1 10, 10 1 11, 11 के 1 हासिला 1 और 1 और 2 मिल गया, और नीचे क्या हो गया 32। अब इसी को हल कर लेंगे, देखिए कितना आ रहा है आपका आंसर, 32 का भागा करिए 2100 में, ठीक है। चलिए तो 32 का भागा किस में करना है, 2100 में, तो कितनी बार जाएगा, 6 3 18, 6 बार जाएगा, 6 सुनाएम, 6 दूना 12 के 2, 6 3 18, 18 1 19, 7 बार करेंगे, 7 दूना 14 का 4, 7 के 21 22 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हासिला लेगा, इसको 1 देगा, 10 में से 2 जाएगा 8, इसके पास कुछ नहीं बचा, ये इसको दिया 10, 10 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा 0, 180। अब कितनी बार जाएगा, 18, 5 3 15, 5 बार, तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10 का 0, 5 3 15 1 16, घटाइए 0, यहाँ पर 2 बचा, यह कैंसिल हो गया है। अब 10 लगाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 20 है तो 6 बार जाएगा, तो हम इसको इधर हल करते हैं, ठीक है। तो 32, ठीक है, कितना है 200.6, तो 6 बार, 6 दूना 12 के 2, 6 3 18 1 19, घटाइए कितना बचेगा 8, एक इसको हासिला देगा या इसको देगा, तो 8 हो गया, ये 0 में से 0 कैंसिल, 0 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 2 बार, ठीक है, 32 दूना 64, तो अब कितना मिलेगा आपको, आपको 2 अंक तक लिख ले देना है, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा 1 16, 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, अब दोबारा 6 हो गया, यानी कि 5 बार जाएगा, यानी कि आपको आंसर मिल गया 65.625 घंटे, ठीक है। तो ये मिल गया आपका बहुलक, तो आपका आंसर है। तो इसी प्रकार से आपको निकालना है। देखिए आपको हल करने में समय लगेगा, हल करने में समय लगेगा, लेकिन आप स्टेप से लगाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। आपको करना क्या है, इसको घटा लेना है, और ये हमेशा वही रहेगा। देखिए इसको माइनस माइनस, अगर इधर वाला अंक बड़ा है तो माइनस, देखिए ए वाला अंक हमेशा बड़ा हो सकता रहे या छोटा रहे, तो माइनस माइनस आपको ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस ही आएगा। तो आपको हल करने आना चाहिए, एक स्टेप यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर जोड़ना है, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा, इसको गुणा करना है, फिर इसको घटा देना है, इसके बाद फिर इसका गुणा करके एलसीएम लेकर हल कर लेना है। क्लियर है। तो आपको 4 नंबर कोई लाने से रोक नहीं सकता। तो ये इसको देख लीजिए। तो हमने आपको मध्य बता दिया, बहुलक निकालने बता दिया। अब हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि माध्यम कैसे निकालते हैं, जिससे आपके प्रायिकता में, मतलब इसमें सांख्यिकी में आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। 10 नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछता है।
क्लियर है? तो नोट कर लीजिए। देखिए हमने भागा भी किया है, आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला याद कर लीजिए कैसे क्या है। और आपको कोई भी प्रश्न इस प्रकार से आता है तो आपको इसी प्रकार से लगाना है, सबसे बड़ी संख्या इसमें ढूंढनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि वह भी पेपर में सवालों को लगाकर बढ़िया नंबर ला सके और पेपर में पास हो कर सके। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा।